सोचिए, रात के 10 बजे हैं। आप अपने लैपटॉप के सामने बैठे हैं, एक बड़ा सा काम सामने पड़ा है, लेकिन उसे करने के बजाय आप YouTube पर 10 प्रोडक्टिविटी हैक्स देख रहे हैं। आयरॉनिक है ना? आप खुद से कहते हैं, बस एक और वीडियो फिर काम शुरू करता हूँ। स्पॉइलर अलर्ट, आप कभी शुरू नहीं करते। हाय, मैं हूँ कार्तिक, एक साइकोलॉजी का स्टूडेंट जो 9 to 6 की जॉब और असाइनमेंट्स के बीच फंसा हुआ है। आज मैं आपको लेजीनेस और प्रोक्रास्टिनेशन की असली साइकोलॉजी समझाने आया हूँ। और बता दूं, आप लेजी नहीं हैं। इसके पीछे न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी का कमाल है। तो चलिए आपके ब्रेन की लेयर्स को एक्सप्लोर करते हैं। बिलीव मी, ये वीडियो एंटरटेनिंग भी होगा और गिल्ट फ्री भी। पार्ट 1, लेजीनेस असल में है क्या? सबसे पहले एक मिथ को तोड़ते हैं। लेजीनेस जैसा कुछ होता ही नहीं। हाँ, सही सुना। लेजीनेस असल में हमारे ब्रेन का डिस्कम्फर्ट को अवॉइड करने का तरीका है। अब सीन ये है कि हमारा ब्रेन प्लेजर को सीक करने और पेन को अवॉइड करने के लिए वायर्ड है। इसे कहते हैं प्लेजर प्रिंसिपल, जिसे फ्रॉइड ने डिफाइन किया था। जब कोई काम डिफिकल्ट, बोरिंग या ओवरवेलमिंग लगता है तो हमारा ब्रेन कहता है, नहीं, पहले कुछ फन करते हैं। द प्लेजर प्रिंसिपल, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है? फ्रॉइड के प्लेजर प्रिंसिपल के अनुसार हमारा मन हमेशा ऐसी गतिविधियों को प्राथमिकता देता है जो तुरंत खुशी दे सकती हैं, बजाय उन कार्यों के जो हमें बाद में फायदे पहुंचा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी रिपोर्ट को फिनिश करना है तो आपका ब्रेन उस टास्क से बचने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये बोरिंग है और अभी खुशी देने वाला कोई एक्टिविटी जैसे नेटफ्लिक्स देखना ज्यादा आकर्षक है। एक पर्सनल एग्जाम्पल देता हूँ। एक बार मेरे पास साइकोलॉजी का ह्यूज असाइनमेंट था। उसे शुरू करने के बजाय मैंने सोचा कि मेरा रूम बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। 3 घंटे बाद मेरा रूम तो स्पॉटलेस था, लेकिन असाइनमेंट अनटच्ड। लेजी था मैं? नो, मेरा ब्रेन डिस्कम्फर्ट अवॉइड कर रहा था। साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट #1, टेम्परल डिस्काउंटिंग। टेम्परल डिस्काउंटिंग का मतलब है कि हम इमीडिएट रिवॉर्ड्स को फ्यूचर रिवॉर्ड से ज्यादा वैल्यू देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना तुरंत डोपामिन देता है। रिपोर्ट लिखने का रिवॉर्ड बाद में आता है और वो भी उतना एक्साइटिंग नहीं होता। तो नेचुरली ब्रेन इजी और इमीडिएट चीज को चुनता है। पार्ट 2, लेजीनेस के 3 बड़े दुश्मन। अब बात करते हैं प्रोक्रास्टिनेशन के 3 साइकोलॉजिकल कल्प्रिट्स की। 1, फियर ऑफ फेलियर। कभी कोई काम अवॉइड किया क्योंकि आप फेल होने से डर रहे थे। इसे कहते हैं सेल्फ हैंडीकैपिंग। आप काम डिले करते हैं ताकि अगर फेल हो तो ब्लेम लैक ऑफ टाइम पर डाल सके, अपनी एबिलिटीज पर नहीं। फियर ऑफ फेलियर एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। ये डर सबकॉन्शियस रूप से हमारे दिमाग में बैठ जाता है। हम सोचते हैं कि अगर हमने काम नहीं किया तो दूसरों को यही लगेगा कि हम सक्षम नहीं हैं। यही डर हमें उन कार्यों से दूर ले जाता है जिन्हें हम शुरुआत में करना चाहते हैं। और अगर हम कभी फेल हो भी जाते हैं तो हमारे पास एक रेडीमेड एक्सक्यूज होता है, टाइम ही नहीं मिला। रियल स्टोरी। पिछले महीने मुझे बॉस को आइडिया पिच करना था। प्रिपरेशन करने के बजाय मैंने लास्ट मोमेंट तक डिले किया। क्यों? क्योंकि अंदर से लग रहा था, अगर मेरा आइडिया बेकार निकला तो, फेल होता तो बहाना होता, टाइम नहीं मिला प्रिपेयर करने का। क्लासिक डिफेंस मैकेनिज्म। 2, टास्क अवर्जन। अगर कोई काम बोरिंग या अनप्लेजेंट लगे तो आपका ब्रेन उसे रूट कनाल की तरह ट्रीट करता है। इसी को कहते हैं इमोशन रेगुलेशन। प्रोक्रास्टिनेशन काम अवॉइड करने के बारे में नहीं है, ये उन नेगेटिव इमोशंस को अवॉइड करने के बारे में है जो काम के साथ आती हैं। टास्क अवर्जन और इमोशन रेगुलेशन। जब हमें कोई टास्क ऐसा लगता है जो नीरस और नीरस है, तो हम उस काम से बचने के लिए उसका विरोध करते हैं। हमारी नजर उस कार्य पर नहीं, बल्कि उसके साथ जुड़ी हुई नकारात्मक भावनाओं पर होती है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें उस काम को नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपनी सोच बदलने की आवश्यकता होती है। 3, परफेक्शनिज्म। एक पैराडॉक्स सुनिए, प्रोक्रास्टिनेटर्स अक्सर परफेक्शनिस्ट्स होते हैं। आप इसलिए शुरू नहीं करते क्योंकि आप चाहते हैं कि सब कुछ परफेक्ट हो, लेकिन परफेक्शन एक मिराज है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, और इसी वजह से आप एक्शन में फंस जाते हैं। परफेक्शनिज्म का प्रभाव। परफेक्शनिज्म प्रोक्रास्टिनेशन का एक मुख्य कारण बन सकता है। जब आप परफेक्शन का पीछा करते हैं तो आप कभी भी काम शुरू नहीं करते, क्योंकि आप सोचते हैं कि आप सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। पार्ट 3, प्रोक्रास्टिनेशन कैसे आपके ब्रेन को ट्रिक करता है। अब मिलिए आपके ब्रेन के 2 मेन प्लेयर्स से। 1, द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये आपके ब्रेन का रैशनल हिस्सा है। ये प्लान करता है, ऑर्गेनाइज करता है और कहता है रिपोर्ट फिनिश करनी है।
2. द लिम्बिक सिस्टम। ये आपके ब्रेन का इमोशनल और इम्पल्सिव हिस्सा है। ये कहता है ओ नेटफ्लिक्स। प्रोक्रास्टिनेशन के वक्त आपका लिम्बिक सिस्टम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को हाईजैक कर लेता है। इसे कहते हैं प्रेजेंट बायस, शॉर्ट टर्म प्लेजर को लॉन्ग टर्म गोल्स से प्रायोरिटाइज करना। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और लिम्बिक सिस्टम एक युद्ध। जब काम करना होता है तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमसे कहता है कि हमें रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए और काम पूरा करना चाहिए। लेकिन जब हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं तो लिम्बिक सिस्टम हमें शॉर्ट टर्म प्लेजर की तरफ खींचता है। और यही कारण है कि हम सोचते हैं बस एक और वीडियो देख लूं फिर काम कर लूंगा। एग्जाम्पल, कभी कहा है आई वर्क बेटर अंडर प्रेशर। सच ये है कि डेडलाइन का स्ट्रेस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट कर देता है और तभी आपका ब्रेन फोकस करता है। पार्ट 4, लेजीनेस को बीट करने के तरीके। अब जब हमें पता चल गया कि हम प्रोक्रास्टिनेट क्यों करते हैं तो चलिए सॉल्यूशंस की बात करते हैं। 1. द 5 मिनट रूल। खुद से कहिए बस 5 मिनट काम करूंगा। ये आपके ब्रेन को ट्रिक करता है क्योंकि टास्क कम ओवरवेलमिंग लगता है और एक बार आप शुरू कर देते हैं तो आप रुकते नहीं। द 5 मिनट रूल इन एक्शन। आप खुद से कह सकते हैं बस 5 मिनट के लिए काम करता हूँ। इस अप्रोच से आप अपने ब्रेन को यह विश्वास दिलाते हैं कि काम इतना मुश्किल नहीं है। जब आप 5 मिनट तक काम कर चुके होते हैं तो अगला कदम लेना आसान हो जाता है। रियल स्टोरी। मैंने यही टेक्निक अपनी साइकोलॉजी थीसिस के लिए यूज की। मैं बैठता और खुद से कहता बस एक पैराग्राफ लिखता हूँ और 1 घंटे बाद 3 पेजेस लिख चुका होता था। 2. चंकिंग। बिग टास्क्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें। इसे कहते हैं गोल ग्रेडियंट इफेक्ट। जब फिनिश लाइन करीब लगती है तो आप ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं। चंकिंग और गोल ग्रेडियंट इफेक्ट। जब आप किसी बड़ी टास्क को छोटे हिस्सों में बांटते हैं तो आपको इसे पूरा करने की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। इस विधि से आप छोटे गोल्स को अचीव कर सकते हैं और जैसे जैसे आप फिनिश लाइन के करीब जाते हैं आपका मोटिवेशन बढ़ता है। 3. रिवॉर्ड योरसेल्फ। ऑपरेंट कंडीशनिंग यूज करें। टास्क कंप्लीट करने पर खुद को रिवॉर्ड दें। जैसे बोरिंग ईमेल लिखने के बाद मैं खुद को चॉकलेट ट्रीट देता हूँ। 4. अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स। इसे कहते हैं सोशल रिइंफोर्समेंट। जब आप किसी को अपना गोल बताते हैं तो आप उसे अचीव करने के लिए ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं क्योंकि आप फेल दिखना नहीं चाहते। रियल स्टोरी। एक बार मैंने अपने कोवर्कर से कहा कि मैं शाम के 5 बजे तक रिपोर्ट फिनिश कर दूंगा। क्या मैंने किया? ऑफ कोर्स, जजमेंट का डर लेजीनेस से भारी पड़ गया। 5. रिफ्रेम योर माइंडसेट। आई हैव टू डू दिस की जगह सोचिए आई गेट टू डू दिस। ये सिंपल शिफ्ट आपके ब्रेन के इंट्रिंसिक मोटिवेशन को एक्टिवेट करता है। प्रोसेस में जॉय ढूंढिए, सिर्फ आउटकम में नहीं। पार्ट 5, प्रोक्रास्टिनेशन कभी कभी अच्छा भी है। ट्विस्ट सुनिए, लेजीनेस कभी कभी आपके लिए अच्छा भी हो सकता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इंक्यूबेशन इफेक्ट। जब आप ब्रेक लेते हैं तो आपका ब्रेन सबकॉन्शियसली प्रॉब्लम पर काम करता है। इंक्यूबेशन इफेक्ट और क्रिएटिविटी। जब आप काम से थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेते हैं तो आपका ब्रेन कुछ हिडन काम करता है। ये वह समय है जब आपके ब्रेन के सबकॉन्शियस हिस्से पर विचार करते हैं और चीजों को जोड़ते हैं। एग्जाम्पल, शावर लेते वक्त कभी ब्रिलियंट आइडिया आया है। यही आपका ब्रेन डाउन टाइम में डॉट्स कनेक्ट कर रहा होता है। कंक्लूजन, प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। तो टेक अवे क्या है? लेजीनेस आपका दुश्मन नहीं है। ये आपके ब्रेन का सिग्नल है कि मुझे एक बेटर सिस्टम चाहिए। प्रोक्रास्टिनेशन फ्लॉ नहीं, सिग्नल है। अगर आप यहाँ तक पढ़ देख चुके हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू जस्ट टुक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्करिंग प्रोक्रास्टिनेशन। रिमेंबर, परफेक्ट बनने की कोशिश मत कीजिए, प्रोग्रेस पर फोकस कीजिए। अब स्क्रोलिंग छोड़िए और काम शुरू कीजिए, या कम से कम ये वादा कीजिए कि बस इस वीडियो के बाद। धन्यवाद और कमेंट्स में बताएं वो कौन सा काम है जिसे आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं। चलिए उसे साथ में टैकल करते हैं।